हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीएससी एएसआई मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए, तो ये जो सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 10 से 12 लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग हर लेक्चर के अंदर 20 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और इनके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग बीपीएससी एएसआई मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है, न्यूक्लियर रिएक्शन, और हमें पूछा गया है कि इनमें से ये जो पार्टिकल एक्स है कौन सा पार्टिकल। देखो ये रिएक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 13C6 प्लस न्यूट्रिनो ए और 13N7 प्लस एक्स। देखो यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर जितने यहाँ 6 है यहाँ पर 7 है, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ चार्ज है, वो कंजर्व होने चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 6। तो ये 6 कब पॉसिबल है, जब ये जो x है इस x की जगह हो -1E0, क्योंकि एटॉमिक मास भी कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को इस तरह से लिखता हूँ, कैसे, ऐसे, तो अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। नंबर ऑफ जो चार्ज है दोनों साइड वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर हो गया 6 और इधर भी कितना हो गया, 6। इधर जो एटॉमिक मास है वो 13 है और इधर भी एटॉमिक मास कितना हो गया, 13। इसका मतलब जो x है वो x क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। x जो है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेकंड इक्वेशन हमें लिख के दी है 25 Mn54 प्लस E माइनस, और ये है 24Cr54 प्लस एक्स। अब यहाँ पर ये इक्वेशन में यहाँ पर आ रहा है 24, यहाँ पर है 25 और ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इक्वेशन है ये होगी E माइनस है, E माइनस है तो यहाँ पर होगा 1 माइनस का और ये E0 है ना, क्योंकि एटॉमिक मास 1 से कम, जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से कम हो रहा है। तो ये हो गया 24, ये हो गया 60 Cr और ये हो गया 54। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो दोनों साइड बैलेंस है और दोनों साइड जो प्रोटॉन नंबर है यानी कि चार्ज है वो भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके पास मास बहुत कम है और उसके पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रिनो है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये क्या होगा, न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्यू वैल्यू क्या होती है, हमारे पास कोई रिएक्शन है x प्लस स्मॉल x और इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं y प्लस वाई। ये x क्या है, रिएक्टेंट, मतलब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसका बॉम्बार्डमेंट कराया जा रहा है x के ऊपर। x क्या है, वो पार्टिकल है टारगेट पार्टिकल। y क्या है, y प्रोडक्ट है और जो स्मॉल y है वो क्या है, एमिटेड पार्टिकल, जो बाहर निकलेगा। ये है। तो अगर इनके हमें एटॉमिक मास गिवन है, क्या गिवन है, एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास गिवन है तो उसके फॉर्म में जो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है कैपिटल mx प्लस स्मॉल mx माइनस कैपिटल my माइनस स्मॉल my और c²। ये जो फॉर्मूला है ये कब है, एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास फॉर्म। अगर हमें दे रखे बाइंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बी, तो उस केस में Q का फॉर्मूला लिखा जाता है बी वाई कैपिटल वाई, बी स्मॉल वाई कैपिटल बी एक्स माइनस स्मॉल बी एक्स, बी स्मॉल एक्स और c²। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको लिखना है K कैपिटल वाई, K स्मॉल वाई माइनस K कैपिटल एक्स, K स्मॉल एक्स और c²। ठीक है, तो ये
फॉर्मूला है किसका, क्यू वैल्यू का। अब अगर ये क्यू वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, इलास्टिक। अगर ये क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसको एक्सॉर्जिक भी बोलते हैं, एक्सॉर्जिक। अगर क्यू वैल्यू लेस देन 0 है तो ये जो इक्वेशन है ये होगी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक, एंडोर्जिक। अब यहां पर क्या बोला है, फॉर इलास्टिक रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन क्यू वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एंडोर्जिक, एंडोर्जिक के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। और एक्सॉर्जिक, एक्सॉर्जिक के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई टी एच इक्वल्स टू क्यू 1 प्लस एम स्मॉल एक्स एम कैपिटल एक्स, है ना। मास ऑफ स्मॉल एक्स मतलब रिएक्टेंट का मास ऑन मास ऑफ कैपिटल एक्स मतलब टारगेट न्यूक्लियस का मास। तो ई टी एच की वैल्यू क्यू, क्यू का मतलब जो क्यू वैल्यू आ रही है वो, तो यहां से आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो ई टी एच की वैल्यू है वो हमेशा क्यू के मॉड से क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, कम कभी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल, 3 अल्फा पार्टिकल जो हैं उनसे हमने क्या बनाया, उनसे कार्बन बना लिया 6C12। यहां पर एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज यानी कि क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 इंटू 4 इंटू ये वाली वैल्यू एटॉमिक मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना हो गया 4.002603 में से माइनस कर दो एटॉमिक मास किसका, कार्बन। तो ये बनेगा कितना, यहां से हमारे पास डेल्टा एम आ जाएगा, यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डेल्टा एम की, डेल्टा एम। तो ये बनेगा कितना 0.3870 और 12 पॉइंट माइनस 12, तो ये बनेगा 0.00780, ठीक है। और ये किसमें, एएमयू में। अब आपको निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो 0.00780 को मल्टीप्लाई करा दो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन Li7 एंड He4 आर 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द मिनिमम एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको करने के लिए हमें Li की जो एनर्जी दी है, एक Li पार्टिकल की एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन है, पर न्यूक्लियन है, तो Li के लिए है कितना 5.6 पर न्यूक्लियन है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5.6 इंटू 7, 5.6 इंटू 7 करेंगे 5.6 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 39.2। और He की जो एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो है 7.06, तो 7.06 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 7.06 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 28.24, ये एनर्जी आ गई। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें मिनिमम एनर्जी बतानी है, तो Li7 हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 28.24 में से हम माइनस कर देंगे Li7 का कितना है 39.2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया कितना, ये आ गया 56.48 माइनस 39.2, हमारे पास आंसर आएगा 17.28, 17.28, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 17.28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कंसीडर एनहेलिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस 2 फोटॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन
और एक पॉजिट्रॉन, इन्होंने 2 फोटोन प्रोड्यूस कर दिए। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी? अब इनका जो मास है वो लगभग क्या होगा, सेम होगा, और ये ऐड हो रहे हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी 2m इंटू 931.5। अब मास जो है इसका AMU है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.0000548 AMU। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रख के आंसर निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन दोनों का है, हमें ईच का निकालना है, तो ईच के लिए तो एनर्जी फॉर ईच फोटोन, एनर्जी फॉर ईच फोटोन वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.02 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन Fn, तो ये N यहां पर लिखा हुआ है तो ये रिएक्टेंट है, N क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है, मास जो होता है इसका, सॉरी, वो कितना होता है 1.00866 और 5 U यूनिफाइड मास। तो एनर्जी का फॉर्मूला ETH इक्वल्स टू Q 1 प्लस m स्मॉल x ऑन m कैपिटल x, ये कैपिटल X। तो Q वैल्यू कितनी है 7.63, इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ये कितना है 1 प्लस, यहाँ लिख दो 1.00866 U, U है ये U, इसको हटा ही देता हूँ, और इसको डिवाइड करो आप किससे 19 से डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.03। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया 8.03। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इन बार्न, वन बार्न कितना होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, देखो न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में टूटता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा हूं मैं, तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या हो रहा है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल में। तो अनस्टेबल जो है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो क्या है, लेस है। और जब वो स्टेबल में जा रहा है तो स्टेबल में उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, हाई है। तो इसकी BE पर न्यूक्लियन क्या है, हाई है। कब, जब वो स्टेबल में जा रहा है। मैं पूछा है कि न्यूक्लियर फिजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी या घटेगी, तो क्योंकि फिजन होता ही अनस्टेबल न्यूक्लियाइज का है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो वो स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है, तो स्टेबल जो न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बी आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, तो फ्यूजन में भी क्या होता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर एक लार्ज बनाते हैं, है ना। तो एटॉमिक मास 20 से कम वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। तो कंबाइंड होके वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आंसर। टिपिकल न्यूक्लियर एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो होती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिजन फ्रेगमेंट आर जनरली रेडियो एक्टिव, फिजन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स मतलब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पिन डिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, स्पिन पर वो डिपेंड करता है, सिमेट्रिक होता है, सैचुरेट होता है, वो नॉन सेंट्रल होता है ना। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉन सेंट्रल होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, सैचुरेट होता है। तो यहाँ पर बोला है स्पिन डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, और हैव नॉन सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास ऑड होता है, इवन होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास इवन होता है वो फॉलो करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका जो एटॉमिक मास है वो इवन होता है वो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करते हैं, और जिनका ऑड होता है वो फॉलो करते हैं किसको, एफडी स्टैटिस्टिक्स को। जिनका ऑड है वो फॉलो करते हैं किसको, एफडी स्टैटिस्टिक्स को।
इस क्वेश्चन में बोला गया है न्यूक्लियर वॉल्यूम बताना है ना। तो इसके पहले का क्वेश्चन कौन सा है, ये कर लिया ना हमने। वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब, और आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए के, क्योंकि आर बराबर होता है आर नॉट ए पावर 1/3, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए। तो V1 अपॉन V2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 200/7। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28.6। इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट नेगेटिव आ रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। तो अगर ये Q इक्वल्स टू 0 है तो ये बनेगा सिमेट्रिक, और अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा प्रोलेट शेप, और Q लेस देन 0 है तो ये बनेगा ऑब्लेट। यहाँ पर ये नेगेटिव में है तो कौन सा बनेगा, ऑब्लेट। और अगर ये पॉजिटिव होता या है तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में बनेगा ये कैसा, प्रोलेट। तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे न्यूक्लियर फिजिक्स के। इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम न्यूक्लियर के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन फिर एक लेक्चर में एटॉमिक, एक में STR, और उसके अलावा फिर एक जो लेक्चर बचेगा उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वांटम के बचे कुछ क्वेश्चन है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।